गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कोई भी सेंटेंस यदि डायरेक्ट फॉर्म में दिया है तो उसे हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या नरेशन, इसे हम नरेशन भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड अ नरेशन। नरेशन यानी जो स्पीकर यानी जो बोल रहा होता है उसका जो स्टेटमेंट यानी सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड नरेशन। टू टाइप ऑफ द नरेशन, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, यानी जैसा कि नेम से ही पता चलता है, डायरेक्ट यानी कोई बात फेस टू फेस बात होती है, डायरेक्टली यानी आमने सामने यदि कन्वर्सेशन होता है तो वो डायरेक्ट फॉर्म में होता है। और इनडायरेक्ट यानी हिंदी में होता है अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष यानी इसका मीनिंग किसी के थ्रू कोई बात यदि कही जाती है, कोई भी मैसेज इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वे किया जाता है, यानी रिपोर्टेड फॉर्म में कन्वे किया गया होता है। यदि हम किसी के माध्यम से, कोई मीडिया होता है, कोई एजेंट होता है जिसके माध्यम से हम मैसेज को कन्वे करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट जैसे कि किसी की बात सामने मतलब फेस टू फेस नहीं हो पाती है तो हम किसी को कहते हैं कि तुम ऐसा कह देना। जैसे कि एग्जाम्पल है कि डायरेक्ट मैं कह रही हूँ, दूसरे जैसे राम श्याम से कह रहा है कि आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, ठीक है। जैसे कि ये कोई पर्सन है जिसका नाम क्या है, राम, और एक दूसरा पर्सन यहाँ पे है श्याम। तो राम ने श्याम से कहा, राम श्याम से कहता है कि आई गो टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं आज स्कूल जाता हूँ। तो ठीक है, उन दोनों का आपस में आमने सामने बात होता है, लेकिन उसकी बात को सुन कर के हम जब किसी तीसरे व्यक्ति के सामने रिपीट करेंगे तो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। राम श्याम से कहता है कि आई गो टू स्कूल टुडे, मैं स्कूल जाता हूँ, तो हम उसकी बात को सुन के उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ही। वो अपने लिए आई बोला तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे। इस तरह से प्रोनाउन में चेंजेज आते हैं। प्रोनाउन में चेंज कैसे आएंगे, ऑलरेडी चेंज आ जाता है, उसी समय हमें समझ में आता है कि इनडायरेक्ट में कैसे चेंजेज होंगे। तो ये रूल नंबर 1 है। व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है। रिपोर्टिंग वर्ब का हमने नाम लिया, यानी इसको पढ़ने से पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच 2 पार्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, फिर यहाँ से इन्वर्टेड कामा है, आई प्ले फुटबॉल डेली, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। इसे हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि विच इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब एंड विच इज़ द रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब। तो ये सेज है, यानी जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का पार्ट है, यानी आउटर पार्ट ऑफ द इन्वर्टेड कामा, इट्स कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे कि ये सेज है, यानी ये इन्वर्टेड कामा तो यहाँ से शुरू हो रहा है, इससे पहले वाला पार्ट ये वर्ब है, सेज है। सेज क्या है, इन्वर्टेड कामा के बाहर का पार्ट है, तो ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब होगा। क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कामा के जो अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट है, जैसे आई प्ले फुटबॉल डेली, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ पार्ट है ना, ये क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। यानी इन्वर्टेड कामा की जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। ये पता होना चाहिए कि विच इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब एंड विच इज़ द रिपोर्टेड स्पीच। अब हम फर्स्ट रूल नंबर 1 है, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दी होती है तो क्या चेंजेस होते हैं। इसके लिए ये रूल है कि क्या होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है
उसका टेंस चेंज नहीं होता, केवल प्रोनाउन और वर्ब चेंज होता है ना। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। और इसका ये भी है कि यदि डायरेक्ट फॉर्म में सेज टू दिया है, यानी डायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस दिया है, जैसे ये सेज टू है तो इसका क्या हो जाएगा, टेल्स। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ये टेल्स हो जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, टेल्स। और यदि शेड टू है तो टेल, यानी ये टू हट जाता है। जब इनडायरेक्ट फॉर्म में ये टू हट जाता है, सेज है यानी सेम एस लगा है तो इसमें टेल में एस लग जाएगा, टेल्स हो जाएगा। शेड टू है तो शे का इसमें तो कुछ नहीं लगा हुआ तो इसका बस केवल टेल आएगा। टू तो हम नहीं लिखते हैं। बिल से टू है तो बिल टेल, बिल से टू है तो बिल टेल, और सेट टू है तो टोल्ड। ये चेंजेस होते हैं, इसे वी मस्ट कीप इन आवर माइंड। इसे हमें लर्न करना होगा, ध्यान में रखना होगा कि इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन सेज टू देन इनडायरेक्ट फॉर्म इट कन्वर्ट इन टेल्स एंड सेज टू टेल, बिल से टू बिल टेल एंड सेड टू टोल्ड। ओके। और इसका एक नेक्स्ट ये सेकंड रूल ये है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन से, सेज, बिल से और सेड। यदि रिपोर्टिंग वर्ब इसके साथ टू नहीं लगा हुआ है, टू नहीं लगा हुआ यानी केवल से है, सेज है, बिल से है और शेड है, यानी से के साथ टू नहीं लगा, सेज टू के साथ, यानी विदाउट टू, इन रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू नहीं लगा तो नॉट एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएगा। यानी इनडायरेक्ट फॉर्म में हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। यानी शे है तो इनडायरेक्ट में भी शे आएगा, सेज है तो इनडायरेक्ट में भी सेज आएगा, बिल से है तो इनडायरेक्ट में भी बिल से आएगा, और ओनली शेड है तो शेड का शेड ही आएगा। चेंजेस तब होते हैं जब टू लगा हुआ होता है। तो ये भी लर्न करना होगा, ध्यान में रखना होगा। यू मस्ट कीप इन योर माइंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ही सेज टू मी आई प्ले फुटबॉल डेली। तो यहाँ पे इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ही सेज टू मी आई प्ले फुटबॉल डेली। अब हमें पता चल गया है कि विच इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब एंड विच इज़ द रिपोर्टेड स्पीच। इसे जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट में दिया है, इसे जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सेज टू किस में होगा, टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना। जस्ट आई टोल्ड यू सेज टू किस में कन्वर्ट होता है कि टेल्स में, तो ही सेज टू किस में, ये पूरा सेज टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेल्स में। ही टेल्स, और मी तो हम लिखेंगे ही टेल्स मी। फिर इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा, ये भी हमें इट इज ऑल्सो कीप इन आवर माइंड। इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा इन डायरेक्ट स्पीच वी हैव टू यूज इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा दैट। जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्टेड कामा को हम रिमूव कर देंगे और उसके स्थान पे हम क्या लगाएंगे, दैट। तो ही टेल्स मी दैट, दैट तो सब में ही लगेगा क्योंकि इसका रूल है। तो ही सेज टू का टेल्स हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट। अब आई किस में चेंज हो जाएगा, जैसे ही सेज टू मी, ही मतलब कोई है तो वो मुझसे कहता है कि आई प्ले फुटबॉल डेली, मैं रोज़ फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट में क्या चेंज होगा, ही टेल्स मी दैट। उसने अपने लिए क्या कहा था, आई कहा था, लेकिन हम उसकी बात को सुन करके जब किसी तीसरे व्यक्ति से रिपीट करेंगे एज इट इज, वही का वही लैंग्वेज हम चेंज रिपीट करेंगे, तो उसने तो आई कहा था अपने लिए, लेकिन हम उसके लिए क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, आई का क्या हो जाएगा, ही। और अब यहाँ पे आई प्लूरल सब्जेक्ट था तो प्लूरल वर्ब लगाया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया है। जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो किस में दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आई प्ले फुटबॉल डेली। तो हमको ये भी जानना होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट है वो किस टेंस में दिया हुआ है। टेंस जानना तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वॉइस एंड टेंस बोथ आर डिपेंडेड ऑन टेंस। टेंस का यदि स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है
तो इतना इजीली हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी टेंस का एक बेसिक पार्ट होता है। तो आई प्ले फुटबॉल डेली हमें समझ में आया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। आई का किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा। अब ये आई था यहाँ पे, इसलिए मेन वर्ब में हमने एस नहीं लगाया था, आई प्ले। लेकिन जब हम आई किस में कन्वर्ट होगा, ही में, तो ऑलरेडी वर्ब चेंज हो जाएगी। ही प्लेज क्या हो जाएगा, ही प्लेज फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, बाकी वही का वही आ जाएगा, डेली अदर वर्ड है। और अब हम इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हमने क्या लगाया है, दैट का यूज किया है। तो इसका जो कन्वर्जन क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है हो जाएगा ही टेल्स मी दैट ही प्लेज फुटबॉल डेली। आई का किस में चेंज हुआ, क्योंकि उसने अपने लिए आई कहा था। हम उसकी बात को सुन करके हम तीसरे से कहेंगे कि वो रोज़ फुटबॉल खेलता है। उसने अपने लिए कहा था कि मैं खेलता हूँ रोज़, लेकिन हम उसके लिए बोलेंगे कि वो खेलता है। तो आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में। ही अब प्लेज फुटबॉल डेली, इसका रूल्स भी बताया है कि व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, सेम एस लगा हुआ है। तो इसका क्या चेंज होता है, टेंस में कोई चेंज नहीं आता, केवल क्या चेंज होता है, प्रोनाउन चेंज होता है और वर्ब चेंज होता है। तो ये टेंस में चेंज अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि जब ये डायरेक्ट स्पीच में था तब भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में था। जब हमने इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो अभी भी सेंटेंस किस में दिया है, सिंपल प्रेजेंट में। टेंस में कोई चेंजिंग नहीं है, केवल प्रोनाउन चेंज होता है और वर्ब चेंज होती है। तो आई प्ले फुटबॉल डेली सिंपल प्रेजेंट में, डायरेक्ट में भी था। इसे जब हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया तो ही प्लेज फुटबॉल डेली हो गया। तो अभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई का क्या हो गया, ही हो गया। और प्ले, अब जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो मेन वर्ब में एस लगता है, ये रूल्स है। तो ही के साथ इसमें प्ले में एस लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट ही प्लेज फुटबॉल डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर। एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, रूल्स तो मैंने बता दी है। जितना एग्जाम्पल को कन्वर्ट करोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, उतना समझ में आएगा। ये अनदर एग्जाम्पल है, ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर। ये सेज है, you already know reporting verb, any outer part of the inverted comma, before the inverted comma reporting verb, and inner part of the inverted comma, within the inverted comma which statement is written is called reported speech। ये इतना तो पता है। तो अभी रूल्स बताया कि इनडायरेक्ट में क्या रूल फॉलो होता है, सेज है। यदि सेज टू होता तो टेल्स होता। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, केवल सेज है। जब रिपोर्टिंग वर्ब सेज होती है तो इनडायरेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। इनडायरेक्ट फॉर्म में कोई भी, यानी सेज का सेज ही हो जाएगा। इससे पहले बताया है, सेज टू होता तो टेल्स होता, टू नहीं लगा है तो सेज ही रहेगा। ही सेज गोइंग टू जयपुर। ही सेज, सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। इसमें सेज है, यानी टू नहीं लगा है तो सेज का सेज ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेज। फिर इन्वर्टेड कामा को रिमूव करके हम क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। तो ही सेज दैट, अब इसने, उसने कहा था आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूँ। ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर, ठीक है। हमने उसकी बात को सुना और उसने हमसे कहा आई एम गोइंग टू जयपुर। लेकिन हम उसकी बात को सुन करके हम किसी और व्यक्ति से जब उसकी कही हुई बात को रिपीट करेंगे तो आई को हम क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे, क्योंकि उसने अपने लिए आई कहा था लेकिन हम उसके लिए, यानी ये रिपोर्टेड फॉर्म में आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब जब ही हो गया तो इसके साथ वर्ब भी चेंज हो जाएगी। यहाँ आई था तो आई के साथ एम लगाया था, अब यहाँ आई के स्थान पे ये प्रोनाउन चेंज हो गया, आई का क्या हो गया, ही हो गया। अब वर्ब भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आई के साथ एम था, ही के साथ इज हो जाएगा। ही इज गोइंग टू जयपुर। बाकी पूरा सेंटेंस वैसा ही आ जाएगा, बस इन्वर्टेड कामा को हम रिमूव करके फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इसका इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या हो गया, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू जयपुर। अब यहाँ पे रूल्स हमने बताया है कि व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तो उस समय क्या होता है,
कि जो रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट है उसमें टेंस में कोई चेंज नहीं होता। अभी ये टेंस किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, या इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में दिया है तो इनडायरेक्ट में जब हमने कन्वर्ट किया तो अभी भी सेंटेंस किस में दिया है, अभी भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ही दिया है। चेंज क्या हुआ है, प्रोनाउन चेंज हुआ है और वर्ब चेंज हुई है। तो आई का ही हो गया है तो ही के साथ इज लगता है। तो इसका यही रूल्स है कि टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है। तो ये प्रेजेंट टेंस में दिया है, सेज है, तो इस तरह से ये इस रूल को फॉलो करता है। अनदर एग्जाम्पल, सी सेज टू मी यू आर राइटिंग ए लेटर टू हिम। इसमें ये टू लगा हुआ है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसका क्या कन्वर्जन हो जाएगा, सेज टू का बताया है कि टेल्स होता है। जब भी टू लगा हुआ होता है तो उसमें टेल्स होता है। सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। सी टेल्स मी, इसमें भी इन्वर्टेड कामा को रिमूव करके हम दैट लगाएंगे। तो सी टेल्स मी दैट यू आर राइटिंग ए लेटर टू हिम। सी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है, यू आर राइटिंग ए लेटर टू हिम, यू, तो उसने मेरे लिए क्या कहा, यू कहा, क्योंकि वो कह रही है किसके लिए, मेरे लिए। सी सेज टू मी यू आर राइटिंग ए लेटर टू हिम, तो उसने हमारे लिए यू कहा। तो हम अब अपने लिए क्या कहेंगे, क्योंकि हम उसकी कही हुई बात को जब किसी तीसरे व्यक्ति से दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। तो सी टेल्स मी दैट आई एम राइटिंग अ लेटर टू हिम। बाकी वही आ जाएगा, इन्वर्टेड कमा को रिमूव करके हमने दैट लगा दिया। तो इसका सी टेंस में अभी भी रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट टेंस में है, कोई टेंस में चेंज नहीं। यू आर राइटिंग, ये भी अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था और इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था। प्रोनाउन चेंज हुआ, यू का क्या हो गया, आई, और हेल्पिंग वर्ब आर थी तो आई हो गया। तो आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, यानी प्रोनाउन चेंज हो गया और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया। टेंस में कोई चेंज नहीं है, टेंस एज इट इज है। पहले भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में था, इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे से टू रवि वी विल गो टू जयपुर। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, से टू है। इसे जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो से टू को क्या हो जाएगा, टेल। दे टेल, टू नहीं लगाते हैं, पहले बताया है, से टू का टेल होगा। दे टेल रवि, इन्वर्टेड कामा को रिमूव किया और क्या लगाया, दैट। इन्वर्टेड कामा डायरेक्ट स्पीच में लगा हुआ होता है, इनडायरेक्ट में इसे इन्वर्टेड कामा को हमने रिमूव किया और क्या लिखा, दैट। दे टेल रवि दैट, बी किस में चेंज हो जाएगा, बी प्लूरल सब्जेक्ट है तो बी दे में चेंज हो जाएगा। तो बी का क्या हो जाएगा, दे। दे से टू रवि वी विल गो टू जयपुर, तो वो अपने लिए बोल रहे हैं कि वी विल गो टू जयपुर, हम जयपुर जाएंगे। लेकिन हम उनकी बात को सुन करके जब किसी और से रिपीट करेंगे तो बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे में हो जाएगा। दे, अभी बी के साथ भी विल लगा, दे के साथ भी विल ही लगेगा। दे विल गो टू जयपुर। तो अभी भी टेंस में कोई चेंज नहीं होता है ना। ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में वो सिंपल फ्यूचर में है, इनडायरेक्ट में भी सिंपल फ्यूचर में है। चेंज क्या हुआ, प्रोनाउन चेंज हुआ है। अब वर्ब तो इसमें भी विल लगा, इसमें भी, दोनों में विल लगता है। बी के साथ शैल भी लगता है, विल भी लगता है। कभी कभी जब विल तब लगाते हैं जब कोई चीज़ बहुत श्योर होती है। तो इस तरह से टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो फर्स्ट रूल I told you, rule number 1, when reporting verb is given in present tense and future tense, then there is no changes of the reported speech tense. Reported speech के tense में कोई change नहीं होता, only pronoun and verb is changed. Okay. Next rules, rule number 2, 3, when reporting verb is given past tense, future tense, so I will tell in next video, and take care yourself. Okay, thanks for watching my video.